हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। वॉइस जो कि एक्टिव एवं पैसिव वॉइस से नाम से भी जाना जाता है, और ये बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और एज वेल एज फॉर कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह टेंस के बाद वॉइस के चैप्टर में ही बच्चों को ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको वॉइस का जो इंट्रोडक्शन है, वॉइस से रिलेटेड जितनी डिफिनेशंस हैं और वॉइस से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं, ये सब कुछ आपको क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको खुद एक बार लगने लगेगा कि वॉइस इतना ईजी भी हो सकता है। तो आइए समय न गंवाते हुए एक एक पार्ट को समझा। फ्रेंड्स, वॉइस की बात करने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि वॉइस की उत्पत्ति होती कहाँ से, आखिर वॉइस किस चीज़ से बनता है, वॉइस क्या होता है। अगर वॉइस को देखा जाए ना, तो वॉइस की जो उत्पत्ति होती है उसके पहले हमको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि जो सब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक लिविंग थिंग हो सकता है या नॉन लिविंग थिंग। इस धरती पे जो कुछ भी है वो या तो लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है। और कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें सब्जेक्ट कोई न कोई तो होगा ही। तो सब्जेक्ट अगर कोई होता है तो या तो नॉन लिविंग थिंग हो जाता है या लिविंग थिंग होता है। तो यदि आपका सब्जेक्ट लिविंग भी है और डूअर है, देखिए लिविंग जब भी सब्जेक्ट होगा अर्थात जिंदा है वो, तो काम तो करेगा ही। और यदि आपका सब्जेक्ट लिविंग है तो वो डूअर होगा, अर्थात वो काम करेगा। काम कहाँ करेगा? आपके सेंटेंस में कोई न कोई वर्क ऐसा हो रहा होगा जिसको वो करता है सब्जेक्ट खुद। और जब सब्जेक्ट खुद आपका कार्य करेगा तो इसी को टेंस कहते हैं। और टेंस, और दूसरे शब्दों में इसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस फ्रेंड्स, टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है। तो सब्जेक्ट खुद काम जब करता है तो उसको एक्टिव वॉइस में कहते हैं, और टेंस ही उसका नाम है दूसरा। अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो जो नॉन लिविंग, अगर सब्जेक्ट बाई चांस आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, अर्थात वो नॉन लिविंग है तो काम तो करेगा नहीं, नॉन डूअर होगा, अर्थात सेंटेंस में कार्य नहीं करेगा। और जब कार्य सब्जेक्ट खुद न करे तो यानी कि उसके ऊपर कोई काम होता है, तो ऐसी कंडीशन में वॉइस कहा जाता है उस सेंटेंस को। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहा जाता है, पैसिव वॉइस। तो यहाँ आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि वॉइस की उत्पत्ति जो हुई ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुई। अगर आपका सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तब तो वो टेंस है, लेकिन सब्जेक्ट उसमें खुद कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसका रिजल्ट उस सब्जेक्ट को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। आइए सबसे पहले डिफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद आपको कुछ और क्लियर होगा। आपकी स्क्रीन पर डिफिनेशन होगी कि वर्ब का वह फॉर्म, वर्ब का वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करता है, अर्थात जो यह बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य कर रहा है या फिर किसी दूसरे, अर्थात जब सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करेगा तो किसी और के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका रिजल्ट सब्जेक्ट को मिल रहा है। तो ये बताता है कौन? वर्ब बताएगी आपको। तो वर्ब का वह फॉर्म जो यह बताता है कि सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है या फिर किसी और के द्वारा किए गए कार्य का खुद उसको रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर वो आपका वॉइस कहलाएगा। इसी बात को और डिटेल में समझने के लिए यहाँ देखिए आपके सामने एग्जांपल है। यहाँ राम ईट्स एन एप्पल, राम सब्जेक्ट है, लिविंग भी है। ईट्स माने खाने का एक कार्य कर रहा है, क्या खाने का? एप्पल को। अब देखिए राम जब एप्पल को खाएगा तो राम के द्वारा किया गया कार्य है और राम खुद काम कर रहा है, तो इसमें लिविंग भी है, तो ये आपकी हो जाएगी एक्टिव वॉइस, या फिर इसको टेंस भी कह सकते हैं। लेकिन सेकंड जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट के प्लेस पर एप्पल है। पहली बात तो ये एप्पल है और खुद काम ये कुछ नहीं कर रहा है, ये नॉन लिविंग भी है, नॉन लिविंग थिंग है, एप्पल काम नहीं कर रहा। और जब एप्पल काम नहीं कर रहा है तो ये रिजल्ट इसको मिल रहा है। राम, देखिए राम के द्वारा खाने का तो काम हो रहा है, तो एप्पल तो खाने का काम कर नहीं रहा, खाने का काम तो राम कर रहा है। तो राम के द्वारा किए गए वर्क का देखिए इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, अर्थात एप्पल जब राम खाना शुरू करेगा तो एप्पल धीरे धीरे खत्म होगा ही।
इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट खुद काम न करे बल्कि किसी दूसरे कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ना। देखिए यहाँ का सब्जेक्ट भले ही सब्जेक्ट के प्लेस पर एप्पल है, लेकिन ये पैसिव का सब्जेक्ट है। इस ऐसे सब्जेक्ट को जो खुद काम न करे बल्कि पैसिव सब्जेक्ट इसको कहते हैं। तो यहाँ पर एप्पल पैसिव सब्जेक्ट है और इसके सब्जेक्ट रूप इस सेंटेंस का जो मेन काम जो हो रहा है ना वो डूअर ये राम है। तो किसी डूअर के द्वारा किए गए वर्क का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो इसको पैसिव सब्जेक्ट करते हैं। एक्टिव में यहाँ राम है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ आपको ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो इन्हीं सब डिफिनेशन और इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को हम लोग क्लियर करेंगे आगे के एक वर्ड में। अगर आपको वॉइस की डिफिनेशन क्लियर हुई होगी तो यहाँ देखिए लिखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेती है, क्योंकि वॉइस बनाने के लिए सबसे पहली बात की ज़रूरत यह है कि ऑब्जेक्ट आपको होना चाहिए सेंटेंस में। तो ट्रांजिटिव वर्ब के दो पार्ट होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हिंदी की बात करें तो कर्तृवाच्य दिया जाता है, बल्कि इसका ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हिंदी इसकी कर्तृवाच्य है। इसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव रहता है। अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, अर्थात कोई भी वर्ब तभी एक्टिव वॉइस में कही जाएगी व्हेन माने जब द पर्सन आर द थिंग्स, जो भी काम हो या कोई चीज़ें हो, डिनोट की जाए सब्जेक्ट के एक्ट के। अर्थात कहने का सीधा सेंस है कि सब्जेक्ट खुद एक्शन में हो, सब्जेक्ट काम करे तो फिर एक्टिव वॉइस होती है। यहाँ जैसे आई राइट अ लेटर, देखिए आई माने मैं, राइट माने लिखता हूँ क्या, एक पत्र। तो यहाँ मैं खुद लिखने का काम कर रहा हूँ तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। ही राइट अ लेटर, वो काम कर रहा है तो वो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। लेकिन सेम इसी से डिफरेंस कुछ होता है पैसिव वॉइस। कहता है कि अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, एक ऐसी वर्ब जो कि पैसिव वॉइस में तभी कही जाएगी व्हेन माने जब द पर्सन आर थिंग्स, चाहे कोई चीज़ हो या कोई पर्सन हो, वो डिनोट किया जाए बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। देखिए सिंपल सी बात, सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट यानी कि उसमें सब्जेक्ट काम नहीं करना चाहिए, बट सफर्स, लेकिन रिजल्ट उसको मिलना चाहिए द एक्शन माने उस कार्य का जो कि डन माने किया जाए बाई समथिंग या समवन, किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड व्यक्ति के द्वारा काम जो किया जाए ना, उसके द्वारा किए गए काम का एक्शन का रिजल्ट मिलना चाहिए सब्जेक्ट को। यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पे जो रहेगा, जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि एप्पल था, एप्पल सब्जेक्ट के प्लेस पे था लेकिन काम नहीं कर रहा था। काम जो भी कर रहा था, ये आपका जो एप्पल था ये काम खुद नहीं कर रहा था बल्कि काम राम कर रहे थे, लेकिन इसके द्वारा सफर नाम का जो वर्ड है ये भोग रहा उसके रिजल्ट का परिणाम। तो ऐसे कंडीशन में पैसिव वॉइस हो जाती है। यहाँ आपको और भी एग्जाम्पल मिले कि अ लेटर इज रिटन बाय मी। अ लेटर माने एक पत्र। अब देखिए सब्जेक्ट के प्लेस पर तो पत्र है, बल्कि काम मी कोई थर्ड पर्सन कर रहा होगा जिसका सब्जेक्ट आई होना चाहिए था, लेकिन ये काम जो कर रहा है उसका रिजल्ट देखिए लेटर को मिल रहा है। लेटर अर्थात पहले सादा रहा होगा, अब लिखा गया, लिखने का काम किया कोई और, लेटर खुद नहीं किया। सेम इस कंडीशन यहाँ भी है। तो अब आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस में फ्रेंड्स काम खुद जो करेगा सब्जेक्ट होगा, और पैसिव में जो सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखा होगा वो खुद काम कभी नहीं करेगा बल्कि काम जो करने वाला कोई और होगा। और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि अजय राइट्स अ लेटर। अब देखिए अजय खुद, राइट्स माने लिखता है क्या, अ लेटर माने एक पत्र, अर्थात अजय यहाँ खुद काम करने वाला है, तो इसीलिए इस जो सब्जेक्ट काम करता है उसको एक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं और उस वर्ब को एक्टिव वर्ब कहते हैं और उस ऑब्जेक्ट को एक्टिव ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के द्वारा ही किया गया काम है। और सेम इसी का जस्ट अपोजिट पैसिव में है कि अ लेटर इधर आ गया, अ लेटर और इज रिटन बाई राम है, तो अ लेटर जो है आपका पैसिव का सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम खुद नहीं कर रहा है, पैसिव का सब्जेक्ट इसको मानते हैं और ऐसी वर्ब को पैसिव वर्ब मानेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसको एजेंट मानते हैं क्योंकि लगभग काम यही करता है। अजय ही ने लिख रहा था पत्र, अजय के द्वारा ही पत्र लिखा गया, भले ही ऑब्जेक्ट के प्लेस है लेकिन यही एजेंट होता है, काम को करता है, प्लेस ऑब्जेक्ट का लिया। तो आई होप इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा आपको क्लियर हो चुका होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक्टिव का सेंटेंस हो और उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ जनरल रूल्स क्या क्या हैं।
तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ जनरल रूल्स। फर्स्ट ये है कि एक्टिव वॉइस के सब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल कहता है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। फर्स्ट रूल ये बताना चाहता है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय उसके ऑब्जेक्ट की जगह, एवं ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। इसको और अच्छे से जानने के लिए यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि देखिए, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। इस ऑब्जेक्ट को उठा करके कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट के जगह पर। लेकिन अब देखिए ऑब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो उस सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा। इट मीन्स अगर यहाँ पर मी रहा तो उठा करके जब इसको लाएंगे तो इधर क्या बना देंगे? आई, सब्जेक्ट उसका लिखेंगे। और वही काम और करना है कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसको ले जाते हैं इधर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखेंगे। जिसके घर पे रहेंगे उसी को लिखेंगे। इट मीन्स अगर यहाँ पर आई रहा तो इधर आएगा तो वो मी हो जाएगा, और यहाँ मी रहा है तो इधर आएगा तो आई हो जाएगा। कितने प्रोनाउन हैं इसको क्लियर करने के लिए आइए तुरंत ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जिसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में चेंजिंग किया जाता है। यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि देखिए आई रहेगा तो इधर ले जाएंगे मी हो जाएगा, और मी अगर यहाँ रहा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो आई हो जाएगा। सेम ऐसे वी का अस, यू का यो, ही का हिम, सी का हर, दे का देम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए गलतियाँ होती हैं। कोई नेम होता है तो उसको नेम, इट मीन्स राम रहा तो राम ही उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और मोहन रहा वगैरह मोहन ही लिखेंगे। उससे भी बड़ी गलती यहाँ होती है कि अगर किसी पॉसेसिव प्रोनाउन, इट मीन्स योर, हर, हीज, माई, आवर, देयर, कोई भी रहा, उसके बाद कोई नाउन लगा रहा, इट मीन्स जैसे योर फादर, हर मदर, हिज सिस्टर, ऐसे कुछ रहा, तो इसको चेंज नहीं करते। नहीं कि इधर योर है तो इधर ले आएंगे तो यू में कर देंगे, हर है तो इधर ले जाएंगे सी में, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर इसके बाद नाउन रहा तब, नाउन मीन्स अगर योर फादर है तो योर फादर ही लिखेंगे, हिज सिस्टर है तो हिज सिस्टर ही लिखेंगे। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग करते हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाने के लिए। फर्स्ट रूल तो हुआ। दूसरा रूल ये कहना चाह रहा है कि टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक बात क्लियर होती है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग नहीं की जाती है। इसलिए पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, और उस ऑक्सिलरी वर्ब की चेंजिंग भी होती है जिसको हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं, अर्थात पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जो ये सब्जेक्ट के प्लेस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जब लिखते हैं तो इसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग, इट मीन्स बाई मी, बाई हर, बाई हिम आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत के मुताबिक, अगर कोई ज़रूरत है, कुछ ऐसी स्पेशल वर्ब्स होती हैं जिनको साथ बाई के प्लेस पर कुछ और प्रीपोजिशन का प्रयोग, जैसे बाई के अलावा एट, टू, विथ, फॉर, इन आदि सभी प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, क्लियर और अच्छे से करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई लगता है, तो कहाँ विथ लगता है, कहाँ एट, कहाँ टू, और सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कभी कभी बाई समवन वगैरह लिखना हो, जैसे समवन डू हिज वर्क, तो समवन जो सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर यूज हुआ है तो ऑब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी आदि का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कभी कभी सेंटेंस का अर्थ नहीं निकल पा रहा अच्छे से तो इनका यूज किया भी जा सकता है, नहीं तो इनको हटा दिया जाता है। तो ये हुए कुछ जनरल रूल्स जो कि हर एक तरह के सेंटेंस पर लागू होंगे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो इन सभी सेंटेंस, इस सभी प्रकार के सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, कौन कौन से ऐसे रूल हैं, एक एक रूल्स को डिटेल में जानने के लिए आप पार्ट वाइज हर एक वीडियो को देखना ज़रूर
आप पार्ट वाइज हर एक वीडियो को देखना कभी मत भूलें। एक एक पार्ट में देखेंगे तो अच्छे से आपको वॉइस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस जनरल रूल्स तक की बात करते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वॉइस को किस टाइप से चेंजिंग किया जाता है। तो सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।